Good morning, class 8. English language today. We will start with relative pronouns. What are relative pronouns? The pronouns which are used to show the relation with the nouns used in the sentences are called relative pronouns. Relative pronouns are used as subject or object and function as a conjunction also. ठीक है? Relative pronouns क्या करते हैं? They show the relation with the nouns. सेंटेंस में जो नाउन्स होते हैं उनसे रिलेशन शो करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है? और रिलेटिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह तो यूज होते ही होते हैं, क्योंकि नाउन या तो सब्जेक्ट केस में होगा या ऑब्जेक्ट केस में होगा, तो नाउन की प्लेस में प्रोनाउन यूज होगा. तो रिलेटिव प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे तो यूज होता ही है, साथ में कंजंक्शन का भी काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, This is the girl who met me yesterday. This is the girl whom I met yesterday. This is the girl whose mother is a teacher. These are the three sentences. तो यहाँ पे क्या है? This is a girl who met me yesterday. This is the girl, she met me yesterday. दोनों को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने सेंटेंस बनाया हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के. दिस इज द गर्ल हु मेट मी येस्टरडे. ठीक है? तो यहाँ पे हु किसका किसका काम कर रहा है? हु प्रोनाउन है क्योंकि वो इन प्लेस ऑफ नाउन. हु किसको इंडिकेट कर रहा है? वो गर्ल को इंडिकेट कर रहा है, तो वो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, नाउन की प्लेस में यूज हुआ है शी, तो इसलिए हु है प्रोनाउन. ठीक है? और यहाँ पे वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए वो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है. क्लियर है? हु, हुज, हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, while which is used for things and that is used for animals as well as person. Who, whose, whom, ये तीन words जो हैं these are relative pronouns, और relative pronouns में ये सिर्फ persons के लिए यानी व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि which things के लिए यूज होता है यानी कि न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, and that is used for animals as well as person. that relative pronoun वो animals और person दोनों के लिए यूज किया जाता है. relative pronouns are of two kinds: defining relative clauses and non-defining relative clauses. Defining relative clauses, it add detail about a specific noun that is defined. For example, the boys who were tired slept. इसका मतलब ये हुआ कि जिस नाउन के बारे में बात होती रहती है सेंटेंस में, उसी के बारे में डिटेल डिफाइन कर देता है. ठीक है? किसी एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में डिटेल डिफाइन कर देता है वो. दिस मीन्स, जैसे कि इसी एग्जाम्पल है, द बॉयज हु वर टायर्ड स्लेप्ट. बॉयज जो कि थक गए थे सो गए. ठीक है? तो बॉय के बारे में ही एक डिटेल और ऐड हो गई, स्लेप्ट और टायर्ड, दो डिटेल्स हैं जिसको कि ज्वाइन कर दिया गया है हु से. बॉयज ही थे जो टायर्ड भी थे और वो सो भी गए. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक डिटेल ऐड हो रही है, इसलिए ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जाएंगे. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होगा? इट टेल अस मोर अबाउट समवन और समथिंग, बट द इंफॉर्मेशन इन दीज क्लॉजेस डज नॉट हेल्प अस गो टू डिफाइन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Non-defining clause में भी it tells us more about someone or something. इसमें भी कोई information add होती है, but the information in these clauses does not help us go to define what we are talking about. My sister who stays in London has just written a best-selling novel. ठीक है? My sister who stays in London has just written a best-selling novel. ये इसका एग्जाम्पल हो गया. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड इटसेल्फ इज डूइंग द वर्क ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जो कि नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं और खुद ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
दोनों का काम करते हैं, वो प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो प्रोनाउंस तो तभी होंगे जब नाउन्स की प्लेस में यूज़ होंगे, तो जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स, आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी वॉश्ड हर क्लोथ्स हर सेल्फ, उसने अपने क्लोथ्स खुद ही धुल लिए, खुद ही धोए, ठीक है। शी वॉश्ड हर क्लोथ्स हर सेल्फ, हर सेल्फ जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कौन से वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स। सेल्फ का सेल्व्स हो जाएगा जब प्लूरल में होगा, ठीक है। ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, जो चार्ट बनाया है, उसमें ये सारे वर्ड्स मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। यू विल लर्न देम बाय हार्ट। इसमें हम और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। बॉयज यू विल हर्ट योरसेल्व्स, बॉयज यू विल हर्ट योरसेल्व्स। यू है तो यू के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा लगेगा, योरसेल्फ, योरसेल्फ लगेगा, लेकिन यहाँ पे यू किसके लिए यूज हो रहा है, बॉयज के लिए, प्लूरल है तो इसलिए योरसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। SELVES, बॉयज यू विल हर्ट योरसेल्व्स। One more example, I saw myself on TV last night. I saw myself on TV last night. Myself reflexive pronoun होगा। Number 6, emphatic pronouns. Emphatic pronouns में भी वही words होते हैं जो reflexive pronouns की तरह use होते हैं। Emphatic मतलब ऐसे pronouns जो emphasis डालते हैं, जो जोर डालते हैं, है ना, जोर, स्ट्रेस डालते हैं। स्ट्रेस कैसे, स्ट्रेस डालते हैं किसी चीज पे, जैसे कि आई माई सेल्फ हर्ट मी, आई माई सेल्फ हर्ट टू मी, मैंने खुद को ही चोट पहुंचा ली। दे देमसेल्व्स प्रोग्रेस्ड, उन्होंने खुद ही प्रोग्रेस की। दे देमसेल्व्स प्रोग्रेस्ड, उन्होंने खुद ही प्रोग्रेस की, तरक्की की। The pronouns which emphasizes doing the work itself are called emphatic pronouns. ऐसे pronouns जो emphasis डालने का काम करते हैं, जैसे कि वजन डालते हैं, मैंने खुद ही काम कर लिया, ठीक है, मैंने अपने आप ही काम कर लिया। तो मैंने तो बोला ही, साथ में अपने आप ही काम कर लिया। ये जो अपने आप ही है, उन्होंने खुद ही कर लिया, ये जो उन्होंने खुद ही है, ये है emphatic pronoun, ठीक है। और emphatic pronoun और reflexive pronouns के words सेम हैं, वही words हैं जो कि टेबल में या चार्ट में लिखे हुए हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। माई में जुड़ जाएगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, योर में तो योर सेल्फ हो जाएगा, आर में तो आर सेल्व्स हो जाएगा क्योंकि आर प्लूरल होता है। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ ये फिर सिंगुलर है। देन योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स, ठीक है। नाउ what is the difference between reflexive and emphatic pronoun? The main difference between a reflexive and emphatic pronoun is if these words are used after verb, these are reflexive pronouns, and if these words are used before verb, these or just after the subjects, then they are called emphatic pronouns. अगर ये सारे words myself, yourself, herself, itself, himself, ये सारे वर्ड्स इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। और अगर ये वर्ब के बाद यूज हो रहे हैं तो हम इनको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आई माई सेल्फ हर्ट टू मी, आई माई सेल्फ हर्ट टू मी, मैंने खुद ही, तो आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके इमीडिएटली बाद माई सेल्फ यूज हुआ तो ये क्या हो गया, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। दे देमसेल्व्स प्रोग्रेस्ड, दे देमसेल्व्स प्रोग्रेस्ड, दे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। इसके इमीडिएटली बाद देमसेल्व्स यूज हो गया तो यहाँ पे देमसेल्व्स क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने अभी जो ऊपर रिफ्लेक्सिव के वो पढ़े हैं उसको देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ,
मैंने खुद को हर्ट किया, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड है, लेकिन वो किसके बाद लग रहा है, वो वर्ब के बाद लग रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेगा, ठीक है, क्लियर। जब वही वर्ड वर्ब के बाद यूज होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, और सेम वर्ड अगर इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट यूज होता है या बिफोर द वर्ब यूज होता है तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट इज indefinite pronouns. Next is indefinite pronouns. So indefinite pronouns के words हैं some, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, everyone, nothing, etc. ये सारे words जो हैं ये indefinite pronouns की तरह use होते हैं, ठीक है। अब indefinite pronouns क्या होते हैं, let us see. The pronouns which refers to a person or thing not in a definite way are called indefinite pronouns, ठीक है। यानी कि जब कोई pronoun किसी person या thing को एक general way में डिनोट करता है, रिफर करता है, तो वो इनडेफिनिट कहलाता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को नहीं करता है, एक जनरल वे में करता है। जनरल वे में कैसे करता है, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बैग्स, कुछ स्टूडेंट्स के पास बैग्स नहीं है, तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि रिचा के पास बैग नहीं है, कि शीना के पास बैग नहीं है, कि श्रेया के पास बैग नहीं है, कि उदित के पास बैग नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बैग्स, तो ये जनरल वे में यूज किया गया है। तो जब प्रोनाउंस जनरल वे में किसी पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे बाय मिस्टेक डेफिनिट प्रोनाउंस प्रिंट हो गया है, उसको चेंज करिए और इनडेफिनिट प्रोनाउंस करिए, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके इनडेफिनिट प्रोनाउंस के, क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, पहले तो हम जो प्रोनाउंस के उनके वर्ड्स हैं वो लर्न कर लेंगे। कौन, ईच, आइदर, नीदर, ईच, आइदर, नाइदर, ये यूज होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरह। ईच, आइदर, नाइदर। The pronouns which are used to denote some person, things, some person or things are called distributive pronouns. Distributive pronouns are singular in number and therefore all these follow the singular verb. Refer to persons or things one at a time. Distributive pronouns, distribution मतलब बांटना, तो one at a time. It refers to persons or things one at a time, ठीक है। ऐसे pronouns जो person या thing को एक एक करके refer करते हैं, ठीक है, एक एक करके refer करते हैं, तो वहाँ पे वो pronouns, ऐसे pronouns कहलाते हैं distributive pronouns. For example, each of the participants got the prize. Each of the participants got the prize. हर participant को प्राइज मिला। ईच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं, तो उनके साथ जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही चलता है, ठीक है। दे आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गॉट द प्राइज। आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है। तो एक एक सिंगल सिंगल को डिनोट कर रहे हैं, वन एट अ टाइम, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, ईच, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Reciprocal pronouns, the pronouns that are used to show that an action or a feeling is reciprocated. Reciprocated मतलब वापस दी जा रही है, लेन देन हो रहा है, reciprocated, ठीक है। तो ऐसे pronouns को क्या कहेंगे हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे एक्शन या फीलिंग जो है वो रेसिप्रोकेट हो रही है प्रोनाउन से, लेन देन हो रहा है एक्शन या फीलिंग का, तो इस तरह से हम ऐसे प्रोनाउंस को
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे टुक केयर ऑफ ईच अदर, दे टुक केयर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनका ख्याल रख रहा है, वो उनका ख्याल रख रहा है। क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है, एक्शन का, टेक केयर एक्शन का रेसिप्रोकेशन हो रहा है। ठीक है, लेन देन हो रहा है। तो ये हो गए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एंड द लास्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन। पोजेशन हमने आपको बताया था कि बिलोंग टू, पोजेशन क्या होता है, बिलोंग टू। तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होंगे, द प्रोनाउंस विच शो द पोजेशन आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। मेरा, तेरा, ये सब क्या है, पोजेशन है, ये मेरा है, हक जता रहे हैं। ठीक है, दिस बुक इज माइन, यहाँ माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट हैट इज योर्स, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। दोज फ्लावर्स आर देयर्स, ठीक है, दोज फ्लावर आर देयर्स, तो देयर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर? सो दिस completes our chapter, children. Do all the exercises and complete your work. Have a good day.